एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे ये पार्ट 2 है हमारे टॉपिक का। पार्ट 2 में इसे क्यों बोल रहा हूँ कि इससे जो पिछला वीडियो है उसमें हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की हैं कि डेटाबेस क्या होता है, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल को शो कैसे करते हैं, डिस्क्रिप्शन कमांड क्या काम करती है, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, किस किस टाइप के कंस्ट्रेंट्स होते हैं। ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की है, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट और एडवाइस है कि आप पिछले वीडियो को जरूर देखें जिससे ये कंप्लीट टॉपिक आप लोग समझ सकें। अब हम यहाँ पर एक बेसिक चीज़ सीखेंगे जो कि हमने पहले भी डिस्कस की है, क्रिएशन ऑफ टेबल विद कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट के साथ टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, बिल्कुल इसमें कठिन नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप कमांड लिखेंगे क्रिएट टेबल स्टूडेंट। टेबल का नाम हो गया, आपने कहा रोल नंबर, इंटीजर डेटा टाइप हो गया, 4 उसका साइज हो गया। इसका मतलब 4 डिजिट तक का ही रोल नंबर एंटर किया जा सकता है। प्राइमरी की एक तरीके का कंस्ट्रेंट हो गया। नेम कैरेक्टर में लिया 20, इसका मतलब जब भी आप नेम एंटर करेंगे तो 20 बाइट से ज़्यादा का नाम एंटर आप नहीं कर पाएंगे। नॉट नल का मतलब है कि इसको आप खाली भी नहीं छोड़ सकते, इसका मतलब नाम को एंटर करना कंपलसरी है। एज इंटीजर में लिया, 2 बाइट का लिया, चेक कंस्टेंट लगाया, एज इज ग्रेटर देन 5। इसका मतलब आप बिल्कुल कह रहे हैं कि जब भी एज की एंट्री की जाएगी तो ऐसी एज जो ग्रेटर देन 5 नहीं है या लेस देन 5 है वो एज कंप्यूटर एंट्री लेगा ही नहीं। क्लास लिया, कैरेक्टर में 3 मैक्सिमम होने चाहिए। अगर आप क्लास में 3 कैरेक्टर डालते हैं, जैसे साइंस का SCI, कॉमर्स का COM, आर्ट्स का ART, अगर इनमें से कोई डाल देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं डालेंगे आप तो कंप्यूटर उसकी जगह आई ऑटोमेटिकली एंटर कर देगा। तो ये कुछ कंस्ट्रेंट हैं जो आप लगा सकते हैं टेबल के ऊपर। ये यहाँ पर प्रैक्टिकल भी इन्होंने यहाँ पर करके बताया है। आप इस तरीके से लिखेंगे तो आप एक टेबल विद कंस्ट्रेंट डेवलप कर पाएंगे। DESC अगर आप लिखेंगे तो उस टेबल का डिस्क्रिप्शन देख पाएंगे। जब आप डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं तो देखिए रोल नंबर के आगे प्राइमरी की लिखा है, और प्राइमरी की में जैसा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, प्राइमरी की में नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होती। यूनिक में हो जाती है, नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होती, प्राइमरी की में नहीं होती, इसीलिए नल की जगह नो लिखा है। नेम हमने नॉट नल लगाया ही है इसलिए नो लिखा है। एज, क्लास और सिटी। अब देखिए क्लास के आगे आप देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, आई का मतलब है ये खाली नहीं छूटेगा, इसमें नल वैल्यू नहीं आएगी, उसकी जगह वो डिफॉल्ट वैल्यू आई को सेट करता जाएगा अगर आप सिटी या क्लास की वैल्यू एंटर नहीं करते। अब टेबल लेवल कंस्ट्रेंट होता है। टेबल लेवल कंस्ट्रेंट का मतलब है कि आप चाहें तो 2 फील्ड को मिलाकर भी यूनिकनेस बना सकते हैं, 2 फील्ड को मिलाकर। तो यहां पर क्या है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर है और एक रोल नंबर है। आप ये चाहते हैं कि ये दोनों कंबाइंड रूप से प्राइमरी की का काम करें तो ऐसा भी कर सकते हैं। ये टेबल लेवल कंस्ट्रेंट कहलाता है। ये भी कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ टू क्रिएट टेबल लेवल कंस्ट्रेंट। तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है कि रजिस्ट्रेशन के आगे आप कोई कंस्ट्रेंट ना लगाएं, रोल नंबर के आगे कोई कंस्ट्रेंट ना लगाएं, प्राइमरी की वगैरह कुछ ना लिखें, लास्ट में लिखें। बिल्कुल लास्ट में जब टेबल क्लोज हो रही है, सेमीकोलन लगाने की बारी आ रही है, उससे पहले प्राइमरी की लिखें, या जो भी कंस्ट्रेंट आपको लगाना है आप वो लगा सकते हैं। ये एक लिखने का तरीका है। अब यहां तक हम लोग फाइनली ये समझ पाए, पहले वीडियो और दूसरे वीडियो दोनों कंबाइंड वीडियो हैं, अलग अलग नहीं है। दिस इज पार्ट 1 और पार्ट 2। तो जब तक आप पहला वीडियो नहीं देखेंगे दूसरे वीडियो को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है आपको। पहले वीडियो में हमने बनाया था कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, मैंने डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया है, प्रैक्टिकल करके भी दिखाया है वहां पर। टेबल क्रिएट कैसे करते हैं, टेबल के अंदर डाटा को इंसर्ट कैसे करते हैं। अब हम ये मानिए कि 3rd स्टेप पर आ गए, टेबल में डाटा को इंसर्ट कैसे करते हैं। तो देखिए, इंसर्ट ऑल कॉलम्स वैल्यू, मतलब जितने भी आपने कॉलम्स बनाए हैं, 4, 5, 10, 15 कॉलम्स बनाए, सबकी वैल्यू देनी है। तो आप सिंपल कमांड लिखिए, बहुत सिंपल कमांड, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, इंसर्ट कीजिए इनटू किसमें, स्टूडेंट टेबल में। वैल्यूज देखिए S लगा हुआ है यहां पर, ये S लगाया जाता है यहां पर। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ये जो ब्रैकेट में है आप ये देख रहे होंगे कि कुछ चीजें के ऊपर डबल कोटेशन लगा है, कुछ चीजों के ऊपर डबल कोटेशन नहीं लगा है। डबल कोटेशन लगा है और कुछ के ऊपर डबल कोटेशन नहीं लगा है। तो बिल्कुल एक थंब रूल समझ लीजिए कि जो वैल्यू कैरेक्टर या वेरकेयर टाइप है या स्ट्रिंग टाइप है, कैरेक्टर या वेरकेयर या स्ट्रिंग टाइप की है, आप उसके ऊपर डबल कोटेशन लगाएंगे। फ्लोट वैल्यू और इंटीजर वैल्यू के ऊपर डबल कोटेशन नहीं लगाएंगे। ये बिल्कुल थंब रूल है। हाँ, सीक्वेंस का जरूर ध्यान रखना है कि जैसे आपकी टेबल में पहला
कॉलम रोल नंबर है तो आप रोल नंबर पास करेंगे, दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर है तो रजिस्ट्रेशन पास करेंगे, तीसरा नेम है तो नेम पास करेंगे। ये सीक्वेंस का जरूर ध्यान रखेंगे, नहीं तो डेफिनेटली गलती होने की संभावना है। अब आपने कहा नहीं सर हमें तो सारे कॉलम्स की वैल्यू एंटर नहीं करनी, सेलेक्टेड 2 या 3 कॉलम्स की ही वैल्यू एंटर करनी है। तो यस ऐसा भी पॉसिबल है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, आप यहां पर जिस जिस कॉलम की वैल्यू एंटर करना चाहते हैं, ध्यान दीजिए टेबल के ब्रैकेट, टेबल के बगल में ही आपने लिख दिया है रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और नेम। तो पहला रजिस्ट्रेशन नंबर की एंट्री होगी, दूसरी रोल नंबर की होगी, तीसरी नेम की एंट्री होगी, और फिर वैल्यूज लिखेंगे, और वैल्यूज लिखने के बाद उसी सीक्वेंस में आप वैल्यू एंटर कर देंगे, उसी सीक्वेंस में वैल्यू एंटर कर देंगे। यहां पर ये डबल कोटेशन होगा तो आपकी रिकॉर्ड एंटर हो जाएगा। रिकॉर्ड एंटर हो गया। अब बात ये आएगी 1 रिकॉर्ड, 2 रिकॉर्ड, 10 रिकॉर्ड, 50 रिकॉर्ड, 100 रिकॉर्ड, 10,000 रिकॉर्ड मैंने टेबल के अंदर एंटर कर दिए, 10,000 रिकॉर्ड मैंने टेबल के अंदर एंटर कर दिए। तो फिर आपको एक सिंपल सी कमांड चलानी है, डिस्प्ले रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल। मतलब डिस्प्ले करने हैं रिकॉर्ड, तो कमांड क्या होगी, डिस्प्ले का मतलब होता है यहां पर सेलेक्ट। बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, डिस्प्ले शो, जब भी आपके क्वेश्चन पेपर में आए डिस्प्ले SHOW शो, तो आप उसका ट्रांसलेशन कर देंगे सेलेक्ट में। ये एक ट्रांसलेशन है। तो डिस्प्ले का मतलब हो गया सेलेक्ट, सेलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब होता है ऑल कॉलम। देखिए यहां मैं लिख रहा हूं, स्टार का मीनिंग होता है ऑल कॉलम, ऑल कॉलम्स, सभी कॉलम्स को इंक्लूड करो डिस्प्ले करने में, फ्रॉम कहां से, स्टूडेंट टेबल से। तो उससे क्या होगा कि आपका ये आउटपुट आपके सामने आ जाएगा, ये आउटपुट आपके सामने आ जाएगा। अब इसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए यहां पर मैं कमांड लिख रहा हूं SELECT, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड हैं वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। अब मान लीजिए हमारे सामने रिकॉर्ड हैं और हम किसी एक रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए रोल नंबर 11, रोल नंबर 11 का जो नाम है वो है आदर्श, और इसकी लाइब्रेरी फीस 0 है। अब मैं चाहता हूं कि इसकी लाइब्रेरी फीस 100 हो जाए या 110 हो जाए। तो कैसे करेंगे, तो अगर आप रिकॉर्ड में मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो कमांड होगी अपडेट STUDENT स्टूडेंट सेट। ये सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, LIB फीस, सेट लाइब्रेरी फीस इक्वल्स टू, आप उसकी करना चाहते हैं 100 रुपीज। किसकी करना चाहते हैं, किसकी करना चाहते हैं, वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 11। तो आप उसकी फीस को चेंज कर पाएंगे, लाइब्रेरी फीस को। मैसेज आया क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। अब 1 रो अफेक्टेड का मतलब है कि एक रो को उसने अफेक्ट किया है। अब हमें देखना है कि यार उसकी फीस उतनी हुई 100 लाइब्रेरी फीस या नहीं हुई। तो आप अगेन कमांड चला दिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, आप दोबारा से कमांड को चला दीजिए। तो जब आप दोबारा से कमांड चलाएंगे तो यहां पर देखिए ये लिखा हुआ आ रहा है 100, तो इसका मतलब उसकी फीस क्या हो गई, चेंज। तो आप सिंगल रिकॉर्ड को भी चेंज कर सकते हैं या एक से ज्यादा रिकॉर्ड को भी चेंज कर सकते हैं, एक से ज्यादा रिकॉर्ड को भी चेंज कर सकते हैं। तो जब आपको सिंगल रिकॉर्ड में चेंजेस करना हो तो आप रोल नंबर जैसे फील्ड का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये यूनिक या प्राइमरी की होते हैं। और अगर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड में चेंज करना है तो कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। कंडीशन का मतलब क्या है, यहां पर देखिए इन्होंने कहा अपडेट स्टूडेंट सेट एज, एज को सेट करो 34 से, वेयर रोल नंबर इज 101, तो 101 की एज 34 हो जाएगी। ये दूसरा एग्जाम्पल है, सिटी सेट कर दो किसकी, वेयर, वेयर इज इंपॉर्टेंट, वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 120। तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कमांड 3 तरीके से काम करेगी आपके लिए। डिलीट कमांड 3 तरीके से काम करेगी। आप सिंगल रिकॉर्ड भी डिलीट कर सकते हैं, आप ऑल रिकॉर्ड भी डिलीट कर सकते हैं, आप मल्टीपल रिकॉर्ड भी डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहली कमांड यहां पर जो दी है, इन्होंने दी है डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स, डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स, डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स, सारे रिकॉर्ड डिलीट करने। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है इसमें, टेबल का स्ट्रक्चर, टेबल का स्ट्रक्चर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए टेबल स्ट्रक्चर रिमेन सेम, तो डिलीट ऑल रिकॉर्ड, रिकॉर्ड सारे डिलीट हो जाएंगे लेकिन टेबल का स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा, बना रहेगा। टेबल डिलीट नहीं होगी, रिकॉर्ड्स डिलीट होंगे ओनली।
अगर आपको सिंगल रिकॉर्ड डिलीट करना है तो देखिए मैंने पहले भी बताया था कि वेयर के साथ आप रोल नंबर जैसी चीज लिख दीजिए जो यूनिकनेस हो, प्राइमरी की हो, यूनिकनेस हो। तो उससे क्या होगा, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 1013, तो सिंगल रिकॉर्ड होगा। लेकिन आप मल्टीपल रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट मल्टीपल रिकॉर्ड्स, तो आपके लिए आसान है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल्स टू नैनीताल, सिटी इक्वल्स टू नैनीताल। तो जो बच्चे नैनीताल वाले होंगे मल्टीपल रिकॉर्ड्स वो डिलीट हो जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, आपने क्या किया, टेबल क्रिएट किया, टेबल में डाटा इंसर्ट किया, टेबल में डाटा इंसर्ट हो गया तो उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशन करना था वो कर लिया आपने, ठीक। और उसके बाद में आपने टेबल में रिकॉर्ड्स जो अनवांटेड थे उनको डिलीट करना सीखा। अब बात ये आती है कि फाइनली आप ये देखना चाहते हैं कि हमारे टेबल में कितने रिकॉर्ड हैं, या मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिकॉर्ड्स का फिल्टरेशन करना चाहता हूं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिल्टरेशन करना चाहता हूं, तो उसे बोलते हैं एक्सेस करना, टेबल से रिकॉर्ड को एक्सेस करना, या क्वेरी करना। तो इसमें सबसे आसान और सबसे इजी क्वेरी होती है सेलेक्ट का मतलब डिस्प्ले, एस्ट्रिक का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं, ऑल कॉलम्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से, जो भी आपकी टेबल का नाम है आप उसे ले सकते हैं। इससे क्या होगा, सारे कॉलम्स आ जाएंगे और सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे आपके उसमें। अब ये कुछ कमांड्स दी हैं, अगर आप इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। सेलेक्ट एस्ट्रिक, इसका मतलब कॉलम्स सारे आने चाहिए। फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल्स टू नैनीताल, तो वही रिकॉर्ड आएंगे आपके स्क्रीन पर जिनकी सिटी नैनीताल होगी। दूसरे में कह दिया सिटी नॉट इक्वल्स टू नैनीताल, तो पहले वाले में वो बच्चे डिस्प्ले होंगे जिनकी सिटी नैनीताल है, और दूसरे वाले में उन स्टूडेंट्स की लिस्ट आएगी जिनकी सिटी नैनीताल नहीं है। जिनकी फीस इज ग्रेटर देन 2000 वो सारे डिस्प्ले होंगे। अब इस वाली क्वेरी में एस्ट्रिक नहीं लगाया है, ये मैंने जानबूझ के किया है, एस्ट्रिक नहीं लगाया। जब मैं एस्ट्रिक लगाता हूं तो ऑल कॉलम्स डिस्प्ले होते हैं, कॉलम्स सारे आ जाते हैं। लेकिन जब मैं कहता हूं सेलेक्ट नेम फीस, तो इसका मतलब 2 ही कॉलम डिस्प्ले होंगे, ओनली 2 कॉलम्स। फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज लेस देन 9, तो ये आ जाएगा। एस्ट्रिक लगा दिया, सारे कॉलम्स आ जाएंगे। लेकिन अगले वाले में देखिए रोल नंबर कॉमा फीस, तो केवल 2 कॉलम्स डिस्प्ले होंगे। वेयर फीस इज नल, जहां पर फीस बच्चों की क्या है, नल है, फीस नहीं ली जाती है या 0 है, वो डिस्प्ले हो जाएंगे। इज, देखिए यहां इज लगा है और अगली बारी में लगा है इज नॉट नल, तो दोनों अलग अलग हो गए, कंट्राडिक्टरी हो गए एक दूसरे से। इज नल, तो जिनकी फीस नल है वो डिस्प्ले होंगे। इज नॉट नल, तो वो लोग जो फीस देते हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। आप एंड का यूज कर सकते हैं, एज इज ग्रेटर देन 12 एंड एज इज लेस देन 17, ऐसे भी ले सकते हैं। आप एज इज ग्रेटर देन 12 सिटी इक्वल्स टू दिल्ली, ऐसे भी ले सकते हैं। अब यहां पर एज इज ग्रेटर देन 12 और फीस इक्वल्स टू 0, अब यहां पर और लग गया, तो एंड का यूज किया जा सकता है, और का यूज किया जा सकता है। अब बात ये आती है कि सर एंड और में डिफरेंस क्या है। तो जब आप एंड लगाते हैं, तो एंड जब लगाते हैं तो एंड के लेफ्ट साइड की कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए और एंड के राइट साइड की कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा अगर कोई रिकॉर्ड तो डिस्प्ले होगा, अदरवाइज वो डिस्प्ले नहीं होगा। बट वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट और, तो और मीन्स लेफ्ट साइड की कंडीशन आइदर ट्रू हो जाए और राइट साइड की कंडीशन आइदर ट्रू हो जाए, मतलब दोनों कंडीशंस में से कोई एक भी हमारा रिकॉर्ड सेटिस्फाई कर देगा तो वो हमारी डिस्प्ले लिस्ट में आ जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो और एंड में डिफरेंस है, इसे आप प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। 1-2 प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखा देता हूं। जैसे यहां पर मैंने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल्स टू कानपुर, सिटी इक्वल्स टू कानपुर, मान लीजिए मैंने ये लिख दिया। तो देखिए 2 ही रिकॉर्ड आ रहे हैं। अब मैं मान लीजिए अपनी कमांड देता हूं और सिटी इक्वल्स टू कानपुर की बजाय नॉट इक्वल्स टू कर देता हूं, तो देखिए वो वाले रिकॉर्ड एंटर हो गए, डिस्प्ले हो गए वो वाले रिकॉर्ड जिनकी सिटी नहीं है, जिनकी सिटी कानपुर नहीं है। अगर मुझे सारे रिकॉर्ड दिखने हैं तो बड़ा सिंपल सा लिखूंगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, बहुत आसान है, कुछ भी इसमें कठिन नहीं है। अब मैं ये चाहता हूं कि जिसकी लाइब्रेरी फीस 100 से ज्यादा है या 1000 से ज्यादा है वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर
LIB लाइब्रेरी फीस इज ग्रेटर देन 1000, तो वो रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे जिनकी फीस ग्रेटर देन, लाइब्रेरी फीस ग्रेटर देन 1000 है। तो आप इस तरीके से सिंपल कमांड लिखते चले जाएंगे तो यू विल गेट द आउटपुट। अब इसको समझते जाइए, कमांड्स आपकी स्लाइड्स में लिखी हैं, यही कमांड आपको प्रैक्टिकल में लिखनी है वहां पर एज इट इज। बस ध्यान ये रखना है लिखते समय स्पेलिंग की गलती या फ्रॉम के बाद टेबल का नेम आता है, इस तरीके की चीजों को ध्यान रखना है, कहाँ सेलेक्ट लगाना है, कहाँ वेयर लगाना है। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, तो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है जैसे सिटी है, सिटी कानपुर, जब आप डिस्प्ले करेंगे तो कानपुर 3 बार 4 बार डिस्प्ले हो जाएगा। आप चाहते हैं कि कानपुर एक बार ही डिस्प्ले हो, जो डुप्लीकेट वैल्यू हो वो सिंगल टाइम डिस्प्ले हो, एक बार डिस्प्ले हो, तो डिस्टिंक्ट लगा सकते हैं। और आप चाहते हैं कि जैसे कानपुर दिल्ली है, अगर 10 बार है तो वो 10 बार डिस्प्ले हो, तो आप ऑल लगा सकते हैं। ठीक, शो टेबल से सारी की सारी टेबल्स आपकी शो हो जाएंगी। एक यहाँ पर है पैटर्न मैचिंग। ये पैटर्न मैचिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका काम है जैसे हम लोग चाहते हैं कि जिनके मोबाइल नंबर 94 से स्टार्ट होते हैं वो डिस्प्ले हो जाएं, जिनके नाम पी से स्टार्ट होते हैं वो डिस्प्ले हो जाएं, जिनके नाम एंड जेड पर जाके होते हैं वो डिस्प्ले हो जाएं। तो कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि आप एक अंदाजा या पैटर्न मैचिंग करना चाहते हैं, एग्जैक्ट आपको पता नहीं होता लेकिन पैटर्न मैचिंग करना चाहते हैं, तो वहां पर लाइक का यूज करते हैं हम लोग, लाइक का। और लाइक दो तरीके से यूज होता है, एक मॉड्यूलस इस तरीके से और एक डिस्कस होता है इसकी तरह, अंडरस्कोर की तरह। तो जब आप अंडरस्कोर का यूज करेंगे तो सिंगल कैरेक्टर, जैसे 3 कैरेक्टर की पैटर्न मैचिंग करनी है तो 3 बार अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। लेकिन आपको मालूम ही नहीं है कि पैटर्न मैचिंग में 4 कैरेक्टर भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, 14-15 कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, तब आप इसका यूज करेंगे परसेंटेज का। तो जब आपको कंफर्म हो कि 3 कैरेक्टर 4 कैरेक्टर का मसला है तो उतने सिंगल अंडरस्कोर लगा सकते हैं, और जब आपको कंफर्म ना हो तो आप मॉड्यूलस का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, अगर आप इसे पढ़ भी लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक जे परसेंटेज, इसका मतलब वो सारे नाम डिस्प्ले हो जाएंगे जो जे से स्टार्ट होते हैं। अब अगली कमांड है सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक ZEN, इसका मतलब नेम स्टार्ट होना चाहिए ZEN से, बाद में पीछे 3 कैरेक्टर हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो कैरेक्टर, इससे कोई मतलब नहीं है। तो एग्जाम्पल भी दिया है जैनित, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टार्टिंग में ZEN होना ही चाहिए। सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक P, अब ये देखिए P बाद में लगा है, मॉड्यूलस पहले लगा है, तो इसका मतलब एंड विद, इसीलिए देखिए यहां पर लिखा है, मैंने रेड पेन से लिखा है एंड विद P, जो एंड होते हैं P से वो डिस्प्ले होंगे। सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक R परसेंटेज P, इसका मतलब स्टार्ट विद R एंड विद P, और बीच में कुछ भी हो, सारी चीजें डिस्प्ले हो जाएंगी। सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक H परसेंटेज, अब H से स्टार्ट होगा लेकिन एक अंडरस्कोर लगाया है मैंने, ध्यान दीजिए, एक अंडरस्कोर लगाया है, तो इसका मतलब ये 2 कैरेक्टर का ही हो सकता है, पहला H हो गया, दूसरा कोई भी हो सकता है। अब मैंने अगले एग्जाम्पल में यहां पर लगा दिया है H स्टार्टिंग से हो, M लास्ट हो, और बीच में 3 कोई कैरेक्टर हो सकते हैं, तो टोटल कैरेक्टर लेंथ कितनी हो गई 5, H और M फिक्स हो गए, पहला और आखिरी फिक्स हो गया, और लास्ट में आप बीच में 3 कैरेक्टर कोई भी हो सकते हैं, 2 कैरेक्टर और हो सकते हैं। तो ये लाइक का यूज है। क्रिएशन ऑफ टेबल फ्रॉम अनदर टेबल, आपने एक टेबल बनाई हुई है, बहुत बड़ी टेबल है, मान लीजिए उसमें 20-25 फील्ड्स लिए हुए हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि उस टेबल में से कोई दूसरी टेबल क्रिएट हो जाए, उस टेबल में से कोई दूसरी टेबल क्रिएट हो जाए, तो यस यू कैन, एक बड़ी टेबल में से छोटी टेबल क्रिएट की जा सकती है। उसके लिए तरीका क्या है, क्रिएट टेबल हेलो, आपने कहा क्रिएट टेबल हेलो एज, ये इंपॉर्टेंट है, एज इज इंपॉर्टेंट, एज के बाद ब्रैकेट लगाएंगे और आपको उस बड़ी टेबल में से जो जो चीजें सेलेक्ट करनी है आप उसको कर सकते हैं। सेलेक्ट नेम एज फीस फ्रॉम स्टूडेंट, तो स्टूडेंट टेबल में से नेम एज और फीस, ओनली 3 कॉलम्स, केवल 3 कॉलम हेलो को मिलेंगे और सारे रिकॉर्ड्स इसको मिल जाएंगे। आपने अगर वेयर कंडीशन लगाई होती तो जो फिल्टर होके आते रिकॉर्ड्स वो केवल इसको मिलते। अब आप इसे चाहें तो सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम हेलो, आपके पास एक दूसरी टेबल क्रिएट हो गई है, नई टेबल क्रिएट हो गई है, आप इसे कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये भी आपके जैसे स्टूडेंट टेबल काम करती थी ऐसे ये वाली टेबल भी काम करेगी। कुछ और यूजफुल कमांड्स हैं, जैसे इन है, एक नॉट इन है, तो इन का मतलब क्या है, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इन,
जयपुर और अजमेर, तो जो लोग जयपुर के होंगे और अजमेर के होंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे। नॉट इन का मतलब है कि जो जयपुर और अजमेर में नहीं रहते होंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज बिटवीन 5 and 7, बिटवीन 5 and 7, बिटवीन के साथ 2 नहीं लगता है। देखिए कई बार क्वेश्चन पेपर में आता है कि डिस्प्ले रिकॉर्ड हुज एज इज 5 to 10 ईयर, 5 to 10 ईयर ओल्ड, 5 to 10 ईयर, तो वहां इंग्लिश में तो 2 लिखा जाता है, लेकिन माई स्कूल में 2 नहीं आता। माई स्कूल में 2 की जगह कौन सा आता है? एंड आता है। तो बिटवीन 5 and 7, इसका मतलब 5 इंक्लूड है और 7 एज इंक्लूड है इसमें। आप ऐसे भी डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, एज ए कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट 5 into 6 फ्रॉम ड्यूल, तो देखिए मैं करके दिखाता हूं, आप सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप सेलेक्ट 5 into, आप लिख सकते हैं 5 into 6, तो आप जब आप लिखेंगे यहां पर तो यू विल गेट द रिजल्ट। तो आपको 30 आ गया। आप चाहते हैं कोई सर्टेन परसेंटेज कैलकुलेट करना, जैसे 200 का 34%, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो कोई भी सिंपल कैलकुलेशन आप परफॉर्म यहां पर कर सकते हैं, एसक्यूएल आपके लिए कर देगा, जस्ट लाइक अ कैलकुलेटर, जस्ट लाइक अ कैलकुलेटर ये आपको परफॉर्म कर देगा। सेलेक्ट, मैंने कहा था 200 का 34 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 68 आएगा। तो आप सिंपल कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ यहां पर एक एग्रीगेट फंक्शन है, तो एग्रीगेट फंक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे आप ये जानना चाहते हैं कि जो एज है मेरी क्लास में, जो एज है वो एवरेज एज कितनी है, एवरेज एज कितनी है। जैसे मैं यहां पर दिखाऊंगा आपको इस एग्जांपल में, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। अब मान लीजिए बच्चे फीस देते हैं, मान लीजिए बच्चे हैं फीस, आपके पास कितने 6 रिकॉर्ड है, तो 6 बच्चों की फीस दी हुई है। आपको ये देखना है कि मेरी टोटल फीस कितनी है, मेरी एवरेज फीस कितनी है, मैक्सिमम फीस कितनी है, मिनिमम फीस कितनी है। तो आप एग्रीगेट फंक्शन का यूज करेंगे। कैसे यूज किया जाता है? बड़ा सिंपल है, ध्यान से देख लीजिए। मान लीजिए आपने कहा सम किसका निकालिए? फीस का, तो फीस का टोटल आ जाएगा। मैक्सिमम बताइए फीस का, मैक्सिमम आ जाएगा फीस का। आप चाहते हैं मिनिमम फीस कौन बच्चा देता है वो देखूं मैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। आप चाहते हैं एवरेज फीस का मतलब है कि 6 बच्चों ने फीस दी, उनका टोटल होगा और डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। आप ये चाहते हैं काउंट करके देखूं कि कितने बच्चे फीस देते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं फ्रॉम, आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, आप इस तरीके से। तो देखिए आपका रिजल्ट बिल्कुल क्लियर आया है। सम फीस का 21,000 कुछ है, 21,000। मैक्सिमम फीस देने वाला, पेड करने वाली वैल्यू है 6,000। मिनिमम फीस 1,000 समथिंग है। एवरेज इतना निकल के आता है और काउंट टोटल 6 बच्चे फीस देते हैं। तो दीज आर कॉल्ड एग्रीगेट फंक्शन। तो इनका इस्तेमाल काफी अच्छी तरीके से किया जा सकता है। ये ऑर्डर बाय है, जैसे हम लोग जानते हैं शॉर्टिंग होना, शॉर्टिंग करना, तो शॉर्टिंग करने का मतलब होता है एग्रीगेट फंक्शन। तो शॉर्टिंग कैसे करते हैं? जैसे हम लोग ये चाहते हैं कि नाम जो है असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, मतलब ए वाले नाम पहले, बी वाले नाम बाद में, सी वाले नाम इस तरीके से जेड तक जाए। या हम चाहते हैं कि जिसकी फीस ज्यादा है वो पहले आए, जिसकी फीस कम है वो बाद में आए, या कम फीस वाला पहले आए और ज्यादा फीस वाला बच्चा बाद में आए। तो आप ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ ऑर्डर को चेंज। ऑर्डर को चेंज करने के लिए जैसे यहाँ पर अभी आप देखिए, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट आपने लिखा, स्टूडेंट आपने लिखा, तो ये रिकॉर्ड आ गए। अब यहां पर ए वाले पहले आ रहे हैं, फिर एम आ गया और फिर देवांश आ गया, सिमरन आ गया। अब आप चाहते हो कि ऑर्डर में आ जाए ये नाम, तो आप कैसे करेंगे? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट ORDER, ऑर्डर बाय आपने कर दिया नेम और ASC लगा दिया। ASC का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ए के नाम पहले आएंगे, बी के बाद में, फिर सी के। तो अब देखिए ए के बाद डी आया, डी के बाद एम आया, एम के बाद सिमरन आया। अब आप मान लीजिए फीस चाहते हैं कि मैक्सिमम फीस से लोएस्ट फीस की तरफ हम लोग आए, तो आप लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय। अब ऑर्डर बाय आपको लेना है फीस के अकॉर्डिंग, तो यहां पर लिखेंगे आप फीस
और डिसेंडिंग ऑर्डर लेना है तो DESC, ये स्पेलिंग होगी DESC, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। तो देखिए मैक्सिमम फीस आ रही है और मैक्सिमम फीस से छोटा छोटा होते होते लास्ट फीस आ रही है। तो आप ऑर्डर बाय का यूज कर सकते हैं, यहां पर भी इन्होंने दिया है सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय नेम DESC, तो नेम जेड वाला नाम पहले आएगा, YW इस तरीके से ऑर्डर में आएगा। सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय ESC, ऑर्डर बाय ESC नेम असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। आप मार्क्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना चाहें तो मार्क्स डिसेंडिंग ऑर्डर में, इससे क्या होगा मेरिट लिस्ट बन जाएगी आपकी। एक ये फंक्शन होता है आपका ग्रुप बाय। ग्रुप बाय का मतलब है कि आप ये चाहते हैं कि आपकी सिटी का ग्रुप बन जाए, सिटी का ग्रुप बन जाए, सिटी का ग्रुप बन जाए। तो क्या होगा कि कानपुर वाले एक तरफ आ जाएंगे, दिल्ली वाले एक तरफ, कोलकाता वाले एक तरफ और बेंगलोर वाले एक तरफ, एक ग्रुप बन जाएगा। या आप चाहते हैं साइंस वाले बच्चे एक साइड आ जाएं, कॉमर्स वाले एक तरफ आ जाएं, आर्ट्स वाले एक तरफ आ जाएं, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी बन जाएगा आपका, है कि नहीं, ये भी आपका बन जाएगा। और आप ग्रुप बाय के साथ अगर किसी को हटाना चाहते हैं, किसी कुछ कंडीशन लगाना चाहते हैं कि भाई ग्रुप तो बने लेकिन उस ग्रुप में नैनीताल वाले बच्चे ना हो, तो वेयर कंडीशन नहीं लगती है, यहां पर वेयर कंडीशन नहीं लगती है, वेयर कंडीशन नहीं लगती है यहां पर वेयर की जगह पे जब आप ग्रुप बाय का यूज करेंगे, देखिए इंपॉर्टेंट बात है, कई बार इंटरव्यू में इस बात को पूछा जाएगा, कई बार इस बात को पूछा जाएगा इंटरव्यू में। तो ग्रुप बाय के साथ वेयर कंडीशन नहीं लगती है, हैविंग लगती है, हैविंग कंडीशन लगती है। तो हमेशा हैविंग का यूज करेंगे आप लोग ग्रुप बाय के साथ जब भी आपको कंडीशन लगानी है। तो ग्रुप बाय का मतलब है कि सर्टेन ग्रुप बन जाएंगे, सिटी वाइज, एज वाइज, क्लास वाइज, स्ट्रीम वाइज ग्रुप के बच्चे अलग हो जाएंगे, एक ग्रुप में आ जाएंगे। कुछ यूजफुल फंक्शंस और दिए हैं यहाँ पर, जैसे यू केस, एल केस, मॉड, राउंड, पावर, मंथ, बिल्कुल आसान है। यू केस करेंगे तो जो नाम है वो कैपिटल लेटर में डिस्प्ले हो जाएंगे, एल केस करेंगे स्मॉल लेटर में, लोअर केस, यू केस अपर केस, एल केस लोअर केस। मॉड का मतलब है कि 12 को 5 से डिवाइड किया जाएगा और जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा। राउंड का मतलब है कि 2 प्लेसेस तक, ध्यान दीजिए यहां पर 2 प्लेसेस तक, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक वैल्यू डिस्प्ले करेगा। और राउंड का मतलब यहां पर ये होता है कि थर्ड डेसिमल पॉइंट अगर 5 या 5 से ऊपर का है तो उसे, उसके पीछे वाले को वो 1 राउंड ऑफ कर देगा। तो इस वाले केस में ये क्या करेगा, यहां पर दिया है 12.46 डिस्प्ले करेगा, 12.46 डिस्प्ले करेगा। आप इसे प्रैक्टिकल करके दे सकते हैं। पावर 2 की पावर 3 करेंगे 8 आ जाएगा। डीओबी करेंगे तो डीओबी में से मंथ को डिस्प्ले करेगा, डीओजे करेंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग में से ईयर डिस्प्ले कर सकते हैं। यहां पर 2 फंक्शन दिए हैं, एक सिस डेट है और एक नाउ है। तो सिस डेट का मतलब जो आपके कंप्यूटर है उसकी जो डेट है, कंप्यूटर की जो क्लॉक की डेट है उसको डिस्प्ले कर देगा, और नाउ का मतलब डेट भी डिस्प्ले करेगा और टाइम भी डिस्प्ले करेगा ये। अब इसमें एक लास्ट एक टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केयर एंड वेयर केयर डेटा टाइप। तो केयर क्या होता है, एक फिक्स्ड लेंथ होता है, जैसे आपने कहा नेम केयर 20, तो हर नाम के लिए वो 20 बाइट का स्पेस रिजर्व कर देगा। भले ही आपने अमित लिखा, अमित में कितना खर्च होगा 4 बाइट, लेकिन रिजर्व कर दिया उसने 20 बाइट, तो वेस्टेज ऑफ मेमोरी है केयर के केस में। लेकिन जब आप वेयर केयर लेते हैं तो ये वेरिएबल लेंथ होता है। वेरिएबल लेंथ का मतलब इसकी लेंथ जो है ऊपर नीचे हो सकती है। आपने अमित लिखा तो उसने 4 बाइट लिया, और आपने अमित कुमार शर्मा लिखा तो उसने 10 बाइट ले लिया। तो बाकी जो बचा हुआ है, रेस्ट ऑफ है, वो रिलीज हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे एसक्यूएल के टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच। और आपने ये वीडियो देखा, ये दोनों वीडियो देखेंगे तब आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड वीडियोस हैं, तो आपको दोनों वीडियो देखना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, और नए वीडियो के साथ आगे फिर हम लोग मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट।